हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे फॉर्म वैलिडेशन कि फॉर्म वैलिडेट हम कैसे करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़रूरी है। हर एक डेवलपर को फॉर्म वैलिडेशन आना मैंडेटरी है। फॉर्म वैलिडेशन है क्या, पहले इसे समझते हैं। आप देखते होंगे हमारी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट फॉर्म, रिक्वेस्ट डेमो फॉर्म, काफ़ी सारे फॉर्म होते हैं जिससे हमें इंक्वायरी चाहिए होती है। अब इसमें हम चाहते हैं कि हमारे पास रेलिवेंट इंक्वायरी आए। एग्जाम्पल नेम, ईमेल, मोबाइल, 3 फील्ड है। अब कोई आया और नेम में मोबाइल नंबर भर के चला गया या कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल के चला गया, मोबाइल नंबर में नाम डाल के चला गया, मतलब ऊट पटांग डेटा आ रहा है। हम चाहते नहीं भाई, रेलिवेंट डेटा आना चाहिए हमारे पास। पहला तो ये रीजन है फॉर्म वैलिडेट करने का। दूसरा जो मेन रीजन है वो ये है कि बोट्स और स्पैमर उससे हमारा फॉर्म बचा रहे। बोट्स हमारे फॉर्म को फिलअप ना कर पाए, स्पैमर हमारे फॉर्म को फिलअप ना कर पाए। होता क्या है, बोट्स, स्पैमर्स या फिर छोटे मोटे हैकर्स वो क्या करते हैं, आपके फॉर्म के थ्रू कुछ मैलिशियस डेटा पास कर देते हैं और गलती से आपका फॉर्म अगर डेटाबेस में सेव हो रहा है और वो मैलिशियस डेटा आपके डेटाबेस में अगर सेव हो जाता है तो काफी ज्यादा अफेक्ट करता है आपकी वेबसाइट को। क्योंकि बोट्स जो है हमेशा या फिर हैकर्स जो है हमेशा दो ही जगह से एंट्री करते हैं, या तो आपके फॉर्म के थ्रू या फिर यूआरएल के थ्रू। मोस्टली वो फॉर्म के थ्रू करते हैं, तो हमें फॉर्म वैलिडेट करना जरूर चाहिए। क्योंकि वो करते क्या है, मैलिशियस कोड में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स स्क्रिप्ट रन कराएंगे जिसे बोलते हैं क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग। वो कुछ स्क्रिप्ट रन कराने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम फॉर्म वैलिडेशन लगाते हैं और डेटा को फिल्टर करते हैं तो क्या होता है, वो क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग रुक जाती है। तो ये मेन रीजन है हमारा फॉर्म वैलिडेशन का कि भाई अगर हमें बोट्स, स्पैमर्स, हैकर्स, हम चाहते हैं हमारी वेबसाइट एकदम सही रहे, तो ये फॉर्म वैलिडेशन जरूरी है कि हम वैलिडेट करें, फिल्टर करें अपने डेटा को, तब जाके हम उसे डेटाबेस में सेव कराएं। ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन क्लियर हो गया आपको कि भाई फॉर्म वैलिडेशन जो है मेन हमारा इसलिए कि हमारे पास डेटा सही से आए और स्पैमर और बोट्स इन सब से हमारा फॉर्म बचा रहे। तो इसे हम कवर करेंगे कि भाई हमारे पास डेटा सही से कैसा है, उसके लिए क्या वैलिडेशन लगानी है और बोट्स स्पैमर से बचने के लिए क्या करना है। हम इसमें कैप्चा नहीं पढ़ेंगे, वो बोरिंग हो गया, बोरिंग टॉपिक है, ओल्ड टॉपिक है। लोग कैप्चा यूज करते हैं 5+4=9, वो नहीं करेंगे। मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा और बहुत ही सिंपल, कि कैप्चा यूजर को दिखेगा भी नहीं और हमारे पास रेलिवेंट डेटा आएगा। स्टार्ट करते हैं, देखो करते हैं कोड। तीन फील्ड्स मैंने बना ली, नेम, ईमेल, मोबाइल। मैं स्टाइल नहीं कर रहा यहाँ पे, आप लोग स्टाइल कर लेना, डिजाइन कर लेना। मेरा मेन कॉन्सेप्ट है कि आपको फॉर्म वैलिडेशन समझाना। नेम, ईमेल, मोबाइल, 3 फील्ड हमारी बन गई है। अब इसके बाद मैं एरर मैसेज भी शो करना चाहता हूँ
यही मैंने एक पैराग्राफ बना लिया और इसमें मैंने इनलाइन लिख दिया फिलहाल कि जो भी एरर दिखे वो रेड कलर में दिखे। ये बन गया हमारा फॉर्म। हम लिखते हैं PHP कोड। सबसे पहले हमने लिख दिया भाई इफ इट सेट $post सबमिट। अब यहाँ हमें वैलिडेशन स्टार्ट करनी है। वैलिडेशन क्या स्टार्ट करनी है? देखो वैलिडेशन में सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमें कौन कौन सी फील्ड्स को मैंडेटरी करना है। तो जिस जिस फील्ड को हमें मैंडेटरी करना है तो उसको हम PHP के थ्रू रिक्वायर्ड बना देंगे कि भाई ये रिक्वायर्ड है, ये फिलअप करना ही करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप ये होता है कि हम ये चेक करें कि कौन से इनपुट में क्या फिल होना चाहिए। तो जैसे नेम है तो इसमें कैरेक्टर्स फिल होने चाहिए, तो हम वैलिडेट करेंगे कि भाई सिर्फ कैरेक्टर होने चाहिए। ईमेल है तो इसमें @ और डॉट होना चाहिए। मोबाइल नंबर है तो नंबर होना चाहिए। वैलिडेट कैसे करेंगे? इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है रेगुलर एक्सप्रेशन की। हमें वैलिडेट करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एम्प्टी फंक्शन जो कि ये चेक करेगा कि फॉर्म का जो इनपुट है वो ब्लैंक है कि नहीं है, मतलब कह सकते हो रिक्वायर्ड बनाने के लिए एम्प्टी। और रेगुलर एक्सप्रेशन ये चेक करेगा कि भाई ये नंबर है कि नहीं है, कैरेक्टर है कि नहीं। रेगुलर एक्सप्रेशन को बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, इसके रूल्स बने बनाए मिल जाते हैं सर्च करने पे, तो मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो यूज करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है नेम वैलिडेशन कोड। तो ये मैंने कोड लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लेते हैं, इससे हमारा टाइम बच जाएगा। मैंने लिख दिया, तो समझते हैं। सबसे पहले इसने लिखा कि अगर एम्प्टी हुआ आपका पोस्ट नेम, यानी कि ये, तो क्या करो, नेम इज रिक्वायर्ड एक मैसेज बना लो जो कि हम नीचे प्रिंट कराएंगे। एक वेरिएबल है नेम एरर, इस वेरिएबल को हम बाहर डिफाइन कर लेते हैं ताकि एरर ना दे अनडिफाइंड का, नेम एरर। तो ये पहली वैलिडेशन लगी। इस पहली वैलिडेशन में हमने चेक कर लिया कि नेम जो है ब्लैंक नहीं होना चाहिए, तो वैलिडेट हो गया। उसके बाद ये क्या कर रहा है, उसके बाद ये टेस्ट इनपुट को भी स्किप करते हैं। इसके बाद ये क्या कर रहा है, प्रैग मैच। ये प्रैग मैच जो है PHP का बना बनाया फंक्शन है जिसका काम है रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच करना। अब ये जो रूल लिखा हुआ है ना, ये रूल, ये जरूरत नहीं है कि आप पूरा डेप्थ में रेगुलर एक्सप्रेशन को समझो। ये रूल आपको बने बनाए मिल जाते हैं। आप नेट पे लिखोगे ओनली लेटर्स इन वाइट स्पेस रेगुलर एक्सप्रेशन इन PHP, तो आपको ऐसा रूल बना बनाया मिल जाएगा। तो इसका मोटा मोटा आप ये समझो, इसने लिखा A to Z मतलब आप सिर्फ अल्फाबेट्स डाल सकते हो और स्पेस लेगा ये, और कुछ नहीं लेगा। तो ये प्रैग्मैच जो है ये मैच कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ लेटर्स होने चाहिए आपके नेम में और कुछ नहीं। तो भाई चेक हो गया। अब आते हैं टेस्ट इनपुट। टेस्ट इनपुट की जगह मैंने अपना फंक्शन बनाया है फिल्टर इनपुट, कि जब ये चीज वैलिडेट हो गई कि ठीक है रिक्वायर्ड हो गया और उसने डेटा भी फिल कर दिया, उसके बाद हमें ये चेक करना होता है कि जब वो डेटा फिल कर रहा है, ठीक है उसने नाम ही लिखा, लेकिन क्या होता है काफी लोग जानबूझ के तो नहीं करते लेकिन फिर भी ऐसे लिख देंगे, ऐसे बहुत सारा स्पेस दे देंगे बीच में। मैं चाहता हूँ फालतू का स्पेस ना आए, रेलिवेंट स्पेस हो, बस एक स्पेस ले, बहुत ज्यादा स्पेस ना आए। तो उसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे हम फिल्टर इनपुट या फिर फिल्टर डेटा इनपुट। फिल्टर डेटा इनपुट के नाम से एक फंक्शन बनाएंगे जिसका काम होगा
कि भाई ठीक है वैलिडेट हो गया डेटा, उसको चेक करो कि उसके अंदर से फालतू का जो स्पेस है, अगर कोई स्पेशल सिंबल है तो उसको हटा सके। तो उसके लिए आपको एक फंक्शन बना लेना है। यहाँ पे ऑलरेडी फंक्शन है फिल्टर डेटा, कॉपी कर लेते हैं। ये आपको सबमिट से बाहर बनाना है, फिल्टर डेटा। इस फिल्टर डेटा में देखो 3 फंक्शन यूज हो रहे हैं, ट्रिम, स्ट्रिप स्लैशेस, HTML स्पेशल कैरेक्टर्स। ट्रिम का काम होता है स्पेस को हटाना आपके डेटा में से। स्ट्रिप स्लैशेस का काम होता है स्लैशेस को हटाना आपके डेटा में से। एग्जाम्पल कोई ऐसे लिख रहा है, कोई ऐसे लिख रहा है, तो ये स्लैशेस हटा देगा। HTML स्पेशल कैरेक्टर्स, इस HTML स्पेशल कैरेक्टर्स का काम होता है कि अगर किसी ने लिख दिया ऐसे पैराग्राफ आपके इनपुट में, तो वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा इस वे में। तो ये होता है HTML कैरेक्टर। आप कह सकते हो मोटा मोटा कि भाई कोई HTML कोड लिखने की कोशिश अगर कर रहा है आपके इनपुट में, ठीक है ये लेगा, लेकिन उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर देगा कि वो वर्क नहीं करेगा, फिर वो काम का नहीं रहेगा। तो ये 3 फंक्शंस है, ट्रिम, स्ट्रिप स्लैशेस, HTML स्पेशल कैरेक्टर। इन तीनों फंक्शन का मोटा मोटा काम ये है कि आपके डेटा को फिल्टर कर दे, फालतू की चीजों को उसमें से हटा दे। ठीक है, तो हमारा नाम वैलिडेट हो गया। साथ ही साथ हम चेक भी कर लेते हैं आउटपुट। अच्छा, वर्क नहीं कर रहा। अच्छा, अभी एरर नहीं दिखाया ना हमने, एरर दिखा लेते हैं, पता लग जाएगा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। मेथड पोस्ट नेम सबमिट, ठीक, अब चेक करते हैं। हाँ देखो परफेक्ट वर्क कर रहा है कि भाई नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, नेम में नंबर डाल लेते हैं, अब चेक करते हैं। कह रहे देखो नहीं भाई, ओनली लेटर्स इन वाइट स्पेस अलाउड। तो परफेक्ट चल रही है वैलिडेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ईमेल की वैलिडेशन लगाते हैं। तो ईमेल की वैलिडेशन भी लिखी हुई है मैंने, तो उसको कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया नेम वैलिडेशन। मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि थोड़ा और समझ में आ जाए आपको। ईमेल वैलिडेशन, ईमेल वैलिडेशन के लिए भी एक वेरिएबल बना लेते हैं ऊपर, डॉलर ईमेल एरर। यहाँ पे भी बस ये पहला यही चेक कर रहा है कि भाई एम्प्टी ना हो, मतलब कि रिक्वायर्ड है। दूसरा ये डेटा फिल्टर कर रहा है, तो फंक्शन का नाम हमारा फिल्टर डेटा है। हाँ, तीसरा इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि PHP का अपना खुद का फंक्शन है फिल्टर अंडरस्कोर फिल्टर वैलिडेट अंडरस्कोर ईमेल। ये खुद का अपना इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है जो चेक कर लेता है कि भाई @ और डॉट होना चाहिए। तो इसमें हमें रेगुलर एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी, सही भी है, अच्छा है कि भाई इजी है लिखना। तो इसका यूज करके ईमेल वैलिडेट हो गई। तो ईमेल एरर को भी हम प्रिंट करा लेते हैं नीचे, इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको चेंज कर देते हैं नेम की जगह ईमेल। तो ये हो गया ईमेल एरर। इस साथ ही साथ चेक कर लेते हैं ताकि पता तो लगे वर्क हो रहा है नहीं हो रहा। इसमें हम नाम फिलअप कर लेते हैं। अब देखो क्या है, ईमेल इज रिक्वायर्ड, तो ठीक चल रहा है। इसमें अगर मैं ऐसे फिलअप करूं, इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट, मतलब परफेक्ट चल रहे हैं, दोनों सही चल रहे हैं। अब आ जाते हैं मोबाइल वैलिडेशन पे। तो मोबाइल वैलिडेशन का कोड लिखा है, ये ले लेते हैं। हो गया मोबाइल वैलिडेशन।
ये हो गया ईमेल वैलिडेशन एंड मोबाइल वैलिडेशन। थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने ताकि अच्छे से दिख सके। मोबाइल वैलिडेशन स्टार्ट, यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं कोड। मोबाइल वैलिडेशन देखो इसमें क्या कर रहा है। सबसे पहले भाई एम्प्टी चेक कर लेता है कि भाई मोबाइल रिक्वायर्ड होना चाहिए, वेरिएबल बना लेते हैं ऊपर। मोबाइल एरर हो गया, ठीक है। इसमें चेक कर लिया इसने, इसके बाद फिल्टर कर लेता है डेटा को, तो फिल्टर कर लिया हमने। उसके बाद इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन लगा है जिसका काम है ये चेक करना कि भाई डिजिट होना चाहिए 0 to 9 और डिजिट भी 10 होने चाहिए, यानी कि 12 डाल दिए, क्योंकि मोबाइल नंबर 12 नंबर का नहीं होगा भाई, इंडियन है तो 10 डिजिट का होगा, ऐसा नहीं कि फॉरनर की तरह डाल दिए 12-14 डिजिट। तो इसमें वैलिडेट करेगा कि डिजिट्स होनी चाहिए और 10 होनी चाहिए। तो ये होगी मोबाइल नंबर की वैलिडेशन। तो एरर शो कर लेते हैं मोबाइल का नीचे। ठीक है, तीनों परफेक्ट चल रहे हैं, तीनों का रिक्वायर्ड चल रहा है। ठीक है भाई, नेम में हमने नेम कुछ भी रख दिया, इसमें हमने gmail.com रख दिया। मोबाइल नंबर में कैरेक्टर डालते हैं, कह रहा ओनली नंबर्स आर अलाउड। इसमें एक चीज और नोट करोगे आप, देखो हमने नेम फिलअप करा था भाई, नेम तो ठीक था, ईमेल भी ठीक था, मोबाइल नंबर गलत था ना, तो नेम ईमेल मोबाइल सारा डेटा उड़ गया, दोबारा भरो। तो ये बहुत ही इरिटेट करता है कि भाई पूरा फॉर्म फिलअप करा था, एक जगह एरर आ गया तो सारा डेटा उड़ गया। मैं चाहता हूं नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां एरर हो ठीक है, सिर्फ उसमें दिखा दे एरर कि ये एरर है, डेटा ना फिलअप करना पड़े दोबारा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे इजसेट। देखो इजसेट मैंने लिखा है और काफी यूजफुल है। देखो बार बार फॉर्म फिलअप करना, यूजर इरिटेट हो जाएगा, भाग जाएगा, वो करेगा ही नहीं, फॉर्म ही फिलअप नहीं करेगा आपका। तो उसके लिए हम यूज करेंगे इजसेट। ये यूज करेंगे, हम वैल्यू लगा लेते हैं अपने इनपुट पे। इससे क्या होगा ना, फॉर्म जब हम सबमिट करेंगे तो वो डेटा उड़ाएगा नहीं, डेटा रखेगा। मैंने रख दिया वैल्यू में, और इसमें मैंने ये लिखा है कि अगर पोस्ट नेम इजसेट है मतलब फिलअप है, इजसेट का मतलब यहाँ पे ये चेक करेगा कि अगर आपने इस इनपुट को फिलअप कर दिया है तो क्या करो कि भाई उसको प्रिंट कर दो, यहाँ पे इनपुट में प्रिंट कर दो। इसी को मैंने कॉपी कर लिया और ईमेल पे भी लगा लेते हैं, मोबाइल पे भी लगा लेते हैं। नेम चेंज कर देते हैं यहाँ पे कि भाई ईमेल यहाँ पे प्रिंट कर दो, यहाँ मोबाइल कर दो। अब देखो देखते हैं, परफेक्ट है। मैं कुछ डेटा भर के देख लेता हूँ। मैंने भरा यहाँ पे राहुल गोयल, फ्रेंड है अपना, बहुत बढ़िया फ्रेंड है राहुल गोयल, rahul@gmail.com। अब देखो मोबाइल नंबर में गलत भर देता हूँ जानबूझ के, सबमिट करता हूँ। अब देख रहे हो, अब परफेक्ट है भाई, डेटा नहीं उड़ा, दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। तो ये अच्छा है भाई, जहां दिक्कत है वहां पे इसने दिखा दिया कि भाई नंबर चाहिए, तो ठीक है नंबर डाल देते हैं, नंबर डाल दिया। देखो परफेक्ट है, सबमिट करने में भी डेटा नहीं उड़ा, तो ये ज्यादा अच्छा है कि दोबारा फिलअप ना करना पड़े। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई ठीक है, हमने फॉर्म वैलिडेशन कर ली प्रॉपरली, कि हमने अपने इनपुट्स को वैलिडेट कर लिया, फिल्टर कर लिया, ये भी कर लिया कि डेटा ना उड़े। अब देखते हैं बोर्ड्स, बोर्ड्स और स्पैमर। सबसे पहले समझते हैं बोर्ड्स, क्योंकि बिगिनर्स कहेगा सर ये बोर्ड्स बोर्ड्स आप क्या कह रहे हो, क्या है ये बोर्ड्स, क्या होते हैं? डिजिटल मार्केटिंग वाले जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं वो दो तरीके से काम करते हैं। एक, ईमानदारी से टाइटल वगैरह रैंक में लाएंगे और काम करेंगे, आपकी वेबसाइट को रैंक में लाएंगे। दूसरे
जो चाहते हैं जल्दी आ जाए एक गलत तरीके से, तो वो क्या करेंगे, आएंगे आपके फॉर्म में और अपना लिंक वगैरह सब कुछ डाल के चले जाएंगे, ये तरीका। या फिर क्या करेंगे, बोट्स का मतलब है एक प्रोग्राम, बोट्स का मतलब एक प्रोग्राम, एग्जाम्पल एक लूप चला दिया उसने 1 से लेके 100 तक, तो ऐसे वो बोट्स में एक कोड लिख देते हैं कि भाई आपको एक फॉर्म फिलअप करना है 200 टाइम 500 टाइम, मतलब इतने 200-300 बार फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि मैनुअली बंदा फिलअप करेगा थक जाएगा, तो बोट्स बना के रख लेते हैं। बोट्स क्या एक प्रोग्राम है, ऑटोमेट कर दिया कि आपको इतनी बार ये काम करना है, वो बोट्स आएगा धड़ाधड़ फिलअप करके चला जाएगा। अगर वैलिडेशन नहीं लगी है तो, वैलिडेशन लगी है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है उसे, उसके साथ साथ फिर वैलिडेशन ही ब्रेक कर देता है वो। भाई वैलिडेशन में यही तो कह रहे हैं कि नेम में नेम फिलअप करो, ईमेल में ईमेल, मोबाइल तो ठीक है फिलअप करके चला जाएगा, लेकिन गलत सलत, तो उससे कैसे बचे? तो उससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, कैप्चा यूज करते हैं, क्योंकि कैप्चा को ना बोट्स रीड नहीं कर पाता है, क्योंकि भाई बोट है ना, अपने आप थोड़ी सोचेगा। इंसान तो अपने आप सोच के कैप्चा में जो लिखा फिलअप कर देगा, लेकिन बोट्स नहीं सोच सकता। बोट्स तो सिर्फ, बोट्स को जो बोला गया है कि फॉर्म फिलअप करो तो फॉर्म ही फिलअप करेगा। बोट्स जो है वो चिट्ठी की तरह है, जितना बोला उतना ही समझेगा, रोबोट की तरह, रोबोट। ठीक है। अब भाई कैप्चा में बड़ी दिक्कत है, कैप्चा यूज करते हैं तो काफी यूजर इरिटेट हो जाते हैं कि पता नहीं क्या बार बार फिलअप करना पड़ रहा है, और गलती से आपने गूगल का रिकैप्चा यूज कर लिया, वो तो और ज्यादा खतरनाक है, वो तो और ज्यादा इरिटेट करता है। कभी कभी बस सेलेक्ट करो, कभी कभी फ्लाई ओवर करो। तो इसका सोल्यूशन बहुत अच्छा है मेरे पास, मैंने कहीं पढ़ा था बहुत पहले, मैं अपने वेबसाइट में यूज भी करता हूँ। उसके लिए हम यूज करेंगे हिडन कैप्चा, कि मतलब होगा फॉर्म में लेकिन लोगों को भरने की जरूरत नहीं है। ये कुछ स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट को मैंने कॉपी किया और आपको बॉटम में पेस्ट कर देना है। आपको अपने इन फॉर्म में ये नेम रख देना है, नेम कॉन्टैक्ट फॉर्म सी, और एक इनपुट बना लेना है हिडन, जो कि बोट को दिखेगा नहीं, इनपुट टाइप हिडन। और इसमें क्या करा हमने, ये नाम दे दिया नेम, वैल्यू में मैंने कुछ भी लिख दिया, 4 लिख दिया, मैंने एक इनपुट टाइप हिडन बना दिया। अब होगा क्या, देखो बोट्स को बेवकूफ बनाने का तरीका है, बोट आएगा उसको देखेगा इनपुट टाइप 4 है, हिडन है, कुछ कर तो सकता नहीं, क्या फिलअप करेगा, दिखेगा ये उसे, लेकिन जैसे ही आप सबमिट प्रेस करोगे ना, तो वो फाइनल वैल्यू कुछ और कर देगा, 4 है इसका, अच्छा और कुछ कर देते हैं इसे 23 कर देते हैं, फाइनल वैल्यू क्या कर देगा, 4 कर देगा, मतलब उसे दिख कुछ और रहा है, लेकिन जैसे ही आप सबमिट करते हो तो वो क्या करता है, उस हिडन इनपुट की वैल्यू को चेंज कर देता है। और हमें तो पता ही है क्योंकि हमने स्क्रिप्ट लगाई है, बोट के इतना बस की बात नहीं है कि आपके स्क्रिप्ट चेंज करके चला जाएगा ना, सिर्फ देख सकता, कर कुछ नहीं सकता वो। यहां हम कंडीशन लगा देंगे अब कि सबमिट तो है ठीक है, लेकिन सबमिट के साथ साथ हमें ये वैलिडेट करना है कि भाई जो हमारा हिडन इनपुट है उसकी वैल्यू 4 होनी चाहिए। वैल्यू 4 कब होगी, जब वो सबमिट हो गया तरीके से। अब इसमें क्या है ना, इसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है उसे, बोट्स को, भाई बोट्स कुछ कर ही नहीं पाता, क्या करेगा, बोट्स स्क्रिप्ट में थोड़ी चेंज कर देगा, देख सकता है बस। तो इससे क्या है ना, स्पैमर रुक जाते हैं, सिर्फ इतना सा करने से स्पैमर रुक जाते हैं, कैप्चा भी लगाना नहीं पड़ा। तो ये बड़ा ही यूजफुल है, इससे स्पैमर रुक जाएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं हमारा फॉर्म वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, कहीं पता चले वर्क करना बंद कर गया, हाँ कर रहा है, ठीक है। तो एक प्रॉपर फॉर्म वैलिडेशन में आपको क्या क्या चीजें करनी है, सबसे पहले आपको ये वैलिडेट करना है कि डेटा मेरे पास सही से आए, मतलब कि नेम में नेम, ईमेल में ईमेल, मोबाइल में मोबाइल। तो इसके लिए हमने क्या करा, रेगुलर एक्सप्रेशन से डेटा मैच कर लिया, रिक्वायर्ड करवा दी। उसके बाद आपको ये करना है कि डेटा फिल्टर हो, तो फिल्टर फंक्शन बना लिया, डेटा को फिल्टर कर लिया। जब ये चीजें हो गई, फिर उसके बाद ये करना है कि भाई फॉर्म वैलिडेशन कर रहे हैं, बार बार वैल्यू ना उड़े, यूजर एक्सपीरियंस भी ध्यान रखना है।
कि बंदा इरिटेट ना हो, तो हमने क्या करा, इज सेट यूज कर लिया इनपुट में कि ठीक है भाई डेटा भी नहीं उड़ेगा, यूजर बंदा परेशान नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कि ठीक है सब कुछ हो गया, फिर लास्ट में बोट वाला भी देख लेंगे कि वह ऐसा ना हो यार बोट्स आ रहा है फॉर्म फिलअप करके जा रहा है 200-300 बार। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान में रखते हो तो प्रॉपर फॉर्म वैलिडेशन हो जाएगी और आपके पास कोई भी गार्बेज डेटा नहीं आएगा, रेलिवेंट डेटा आएगा। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हुई हो, आपके काम आई हो ये वीडियो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और अच्छी वीडियोस बना सकूं आपके लिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग, जो आपके काम आ सके वीडियोस। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई अच्छी वीडियोस और बनानी है, और वीडियो को लाइक जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है इसे बनाने में। थैंक यू।